हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि एलजी कंपनी का सेट है। बेसिकली एलजी के सेटों के अंदर सबसे ज़्यादा जो पैनल हमारे को देखने को मिलते हैं, या तो एलजी का खुद का पैनल होता है या फिर बीओई का पैनल हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। अभी क्या है कि हमारे पास जो सेट आया है, तो सबसे पहले मैं उसकी कंडीशन आपको दिखाता हूँ, किस तरह की कंडीशन हमारे को देखने के लिए इसके अंदर मिल रही है। जैसे हम इसके अंदर पावर देते हैं तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं किस तरह की कंडीशन है इसके अंदर। जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो कुछ इस तरीके से ये पैनल पे पिक्चर आ रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, और ये जो पिक्चर आ रही है इस प्रॉब्लम को बोलते हैं स्लो मोशन। क्या बोलते हैं? स्लो मोशन। अब अगर पैनल के अंदर स्लो मोशन की प्रॉब्लम है तो किस तरीके से उसको रिपेयर करेंगे, कैसे उसको चेक करेंगे, इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। क्योंकि इस तरीके के काफ़ी पैनल हमारे पास आते रहते हैं रिपेयर के लिए, तो इसको रिपेयर करना है तो देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे। और यहाँ पे क्या है कि नेगेटिव पॉइंट को लगा लेते हैं ग्राउंड में। अभी क्या है कि जैसे अगर आप यहाँ पे पैनल अगर देखेंगे तो ये जो पैनल है इसके अंदर अगर आप देख सकते हैं तो ये एचडी पैनल है, डुअल गेट, मतलब इसके अंदर दो गेट कॉफ लगी हुई है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका पैनल का नंबर यहाँ पे आप ये देख सकते हैं HV320WHBN80, ये इसका पैनल का नंबर है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर मिल रही है। 12 वोल्ट ओके है। और इस पैनल के अंदर देखिए 12 वोल्ट ओके होने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो फ्यूज है हमारा, फ्यूज के दोनों साइड 12 वोल्ट ओके है, यानी कि फ्यूज हमारा परफेक्ट है। यहाँ से 12 वोल्ट जाती है हमारी डीसी टू डीसी आईसी के अंदर। तो इसके अंदर अगर आप आईसी देखेंगे तो इसके अंदर 6861 आईसी का यूज किया गया है, डीसी टू डीसी आईसी है। और इस आईसी की अगर हम वोल्टेज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर परफेक्ट तरीके से बन रही है, यानी कि 3.3 वोल्ट ओके है। अब ये जो 3.3 वोल्ट है ये आता है हमारे बक कन्वर्टर से, क्योंकि आईसी के अंदर बक कन्वर्टर कंबाइंड है। तो ये वोल्टेज हमारा बक कन्वर्टर स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 3.3 वोल्ट हमारा बन रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये हमारा डीवी वोल्टेज हमारा 3.3 वोल्ट है। ये 3.3 वोल्ट जाता है हमारे टीकॉन आईसी के अंदर। यहाँ पे देख सकते हैं टीकॉन आईसी है, रोम आईसी है, तो इनके अंदर ये वोल्टेज जाता है। तो जब इसके अंदर वोल्टेज जाता है दोस्तों, तो ये आईसी हमारी एक इनेबल वोल्टेज निकालती है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे डीसी टू डीसी आईसी को इनेबल वोल्टेज मिलता है। इस आईसी की पिन नंबर 9 जो होती है वो उसकी इनेबल पिन होती है। तो अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो इनेबल वोल्टेज आने के बाद सबसे पहला जो वोल्टेज हमारा बनता है वो बनता है एवीडीडी वोल्टेज। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एवीडीडी वोल्टेज हमारा बिल्कुल ओके बन रहा है, एवीडीडी ओके है। और इस एवीडीडी से क्या होगा कि हमारा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा मॉसफेट लगा हुआ है। इस मॉसफेट से हमारा वोल्टेज आउट होगा, यानी कि ड्रेन पे आएगा। ये हमारा पी चैनल मॉसफेट होता है। तो अगर हम इसके गेट पे देखेंगे तो इसके अंदर वोल्टेज जो है वो लो है। तो यहाँ पे जब हमारी वोल्टेज लो होती है तभी हमारी ये वोल्टेज आउटपुट देता है। कई बार क्या होता है पैनल के अंदर शॉर्टिंग होती है, आईसी हमारी प्रोटेक्शन मोड में जाती है, तो उस कंडीशन में ये जो इसका गेट है वो हाई हो जाता है, यानी कि यहाँ पे भी आपको 12 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी तो आपको इसके ड्रेन पे कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो इस तरह की कंडीशन हमारे को देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे अभी इसका गेट जो है वो लो है, तो यहाँ पे वोल्टेज भी आउटपुट हो रही है। 16 वोल्ट की सप्लाई ओके है। और ये जो 16 वोल्ट की सप्लाई है, इस 16 वोल्ट की सप्लाई से हमारा VGH और VGL बनता है। तो उसके लिए अगर आप ये देखेंगे तो दो यहाँ पे डायोड लगे हुए हैं। यहाँ पे जो सर्किट बना हुआ है इस सर्किट को बोलते हैं चार्ज पंप सर्किट। तो इसकी VGH के अगर मैं पॉइंट पे देखता हूँ तो 32 वोल्ट की सप्लाई हमें ओके मिल रही है। 32 वोल्ट परफेक्ट इसके अंदर ओके है। तो 32 वोल्ट ओके होने के बाद यहाँ से जो वोल्टेज जाती है हमारी VGL बनती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो V ऑफ लिखा हुआ है, VGL को V ऑफ भी कहते हैं। तो यहाँ पे माइनस वोल्टेज हमारा मिल रहा है। तो ये अप्रोक्स 8 वोल्ट के राउंड है।
तो ये वोल्टेज हमारा बिल्कुल ओके है। अभी क्या है कि हमारा VGS, VGL, AVDD वोल्टेज हमारी सभी ओके हैं। अगर हम गेट लाइन पे वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप 15 वोल्ट की सप्लाई इनपुट हो रही है, 15 वोल्ट ओके है। और यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे को 7 वोल्ट मिल रहा है। ये हमारा HAVDD होता है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारा HAVDD वोल्टेज है। तो अप्रोक्स क्या है कि वोल्टेज जो है हमारे पैनल के अंदर जो जाती है VGH, VGL और कुछ सिग्नल भी जाते हैं इसके अंदर, जैसे VCOM है यहाँ पे। तो VCOM वोल्टेज हमारा 7 वोल्ट के अराउंड रहता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 7 वोल्ट, 5, 6, 7 वोल्ट इस तरीके से हमारा VCOM वोल्टेज रहता है। तो यहाँ पे तो वोल्टेज हमारी अप्रोक्स ओके ही है। तो इस कंडीशन में क्या है, हमारे को एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे देखते हैं कुछ सिग्नल हमारे आउट होते हैं। तो सिग्नल जो हमारे आउट होंगे, तो जैसे ये सारे सिग्नल है हमारे, जैसे OE सिग्नल हो गया, CPV सिग्नल हो गया, POL सिग्नल हो गया, TP सिग्नल हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप TP सिग्नल हमारे को मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को सभी जो सिग्नल मिल रहे हैं, इसको अगर मैं देखता हूँ तो ये हमारे को माइनस में क्यों दिखा रहा है, ये चीज़ हमारे को, ये देख सकते हैं यहाँ पे माइनस में हमारे को ये वोल्टेज दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हमारी जो टीकॉन IC है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी माइनस वोल्टेज नहीं आता। अब ये माइनस यहाँ पे आने का मतलब ये है कि ये जो ट्रैक होता है ये हमारा गेट लाइन से जुड़ा होता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे जो सिग्नल है वो बन नहीं रहे हैं, क्योंकि ये हमारी जो वोल्टेज है वो रिवर्स आ रही है, कहीं ना कहीं वहाँ से रिवर्स आ रही है वोल्टेज। तो जब तक हमारी यहाँ पे वोल्टेज प्रॉपर तरीके से नहीं बनेगी, यानी कि ये जो सिग्नल है ये हमारे को पॉजिटिव में दिखाना चाहिए, माइनस में कभी भी नहीं दिखाना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं कि हो सकता है हमारी टीकॉन IC खराब हो, तब भी इस तरीके की दिक्कत मिल सकती है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं टीकॉन IC की वोल्टेज रिक्वायरमेंट, 1.2 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है। तो ये जो 1.2 वोल्ट जाता है ये हमारे टीकॉन IC के अंदर जाता है। तो टीकॉन IC पे अगर हम देखते हैं वोल्टेज, यहाँ पे हमारे को कोई भी वोल्टेज जो है वो नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखते हैं 1.2 वोल्ट की सप्लाई हमारे को नहीं मिल रही है यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ये देखेंगे रोम IC है, तो रोम IC की पिन नंबर 8 पे भी हमारे को यहाँ पे वोल्टेज मिलना चाहिए, जो कि 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। ये भी हमारे को नहीं मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं हो सकता है कि यहाँ पे कई वोल्टेज हमारी मिसिंग है, क्योंकि जब तक यहाँ वोल्टेज नहीं आएगा तब तक हमारी टीकॉन IC एक्टिव नहीं होगी। क्योंकि ये जो टीकॉन IC का जो डाटा होता है, यानी प्रोग्राम होता है, वो इस रोम IC के अंदर ही होता है और ये IC इसके साथ कम्युनिकेशन करती है, तभी हमारा जो प्रोसेस है आगे बनता है, तभी हमारे ये गेट सिग्नल बनेंगे। तो अभी जो हमारी प्रॉब्लम हमारे को नज़र आ रही है वो ये प्रॉब्लम है कि वोल्टेज हमारी सारी ओके है लेकिन गेट सिग्नल हमारे नहीं बन रहे। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं माइनस में हमारे को ये दिखा रहा है, तो ये कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। तो अभी हमारे को एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि हमारे को यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है यहाँ पे अगर नहीं बन रही है, तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट आ रहा है, ये ओके है। ये 3.3 वोल्ट हमारे को यहाँ पे मिल रहा है। और भी देखते हैं अगर हमारे को आसपास में कहीं पे 3.3 वोल्ट मिलता है। यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं है। इस PF पे अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे मिल रही है। और यहाँ से 3 वोल्ट की सप्लाई उठा के अगर हम यहाँ पे एक बार देकर ट्राई करते हैं क्या कंडीशन मिलती है, तो ये चीज़ हमारे को थोड़ा सा ट्राई करके देखना पड़ेगा। सेट को मैं यहाँ से ऑफ कर लेता हूँ। तो इसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट लगाते हैं, क्योंकि यहाँ से हम वोल्टेज लेंगे थोड़ा 3.3 वोल्ट, और रोम IC की पिन नंबर 8 पे हम इसको जोड़कर ट्राई करेंगे कि क्या कंडीशन इसकी बन रही है।
जब तक ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी रोम आईसी के ऊपर नहीं आएगी तो रोम आईसी हमारी एक्टिव नहीं होगी और हमारा जो टीकॉन आईसी है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगी। तो इसके दो तरीके हैं, या तो हम इसके अंदर बक कन्वर्टर भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी हमारे को 3.3 वोल्ट मिल रही है। तो 3.3 वोल्ट मिल रही है तो हम यहीं से सप्लाई देकर ट्राई करते हैं। अगर वोल्टेज हमारी स्टेबल रहती है तो काम कर जाएगी, अगर वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है तो अलग से हमारे को यहाँ पे एक बक कन्वर्टर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, इसको मैं यहाँ से जोड़ देता हूँ और यहाँ से इसको हम जोड़ेंगे इस पे। तो ये हमने क्या है यहाँ पे जोड़ दिया है। थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि आसपास में कहीं पे शॉर्ट नहीं होना चाहिए। ओके है, परफेक्ट है। तो अभी सेट को दोबारा से हम ऑन करते हैं और यहाँ पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं कि हमारी वोल्टेज ड्रॉप तो नहीं हुई है। अभी ड्रॉप हमारी नहीं हुई है वोल्टेज। और इसकी पिन नंबर 8 पे अगर हम वोल्टेज देखते हैं तो ये भी वोल्टेज ओके है। दोबारा से हम इसके टीपी सिग्नल को चेक करते हैं। देखिए पॉजिटिव में आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे पीओएल सिग्नल पॉजिटिव में है, पहले यहाँ पे कोई भी सिग्नल नहीं था। ओई सिग्नल पे देखेंगे 1.2 वोल्ट आ गया, कोई भी वोल्टेज नहीं था। माइनस में पहले दिखा रहा था, तो माइनस में क्यों दिखा रहा था? क्योंकि हमारी टीकॉन आईसी एक्टिव नहीं थी। अभी पिक्चर की कंडीशन देखते हैं, पिक्चर की क्या कंडीशन है। यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर आपकी परफेक्ट तरीके से बन रही है। ये देखिए अभी ये हल्का सा रहेगा, इसको हमारे को चला के छोड़ना पड़ेगा, ये अपने आप चला जाएगा क्योंकि वीओई का पैनल होता है, ये हमारा छप जाता है इसके अंदर। जब भी आप पैनल पे काम करते हो एकदम से ये हमारा ठीक नहीं होगा। इसको आप आधे घंटे चला के छोड़ दोगे, गायब हो जाएगा, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो अगर मैं इसको निकाल के दोबारा लगाता हूँ तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पैनल हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रहा है। ये देखेंगे, ये देख सकते हैं पैनल ओके चल रहा है। तो अभी पैनल हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके हो चुका है। इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।